बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाह वरअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। जब अल्लाह की मदद और फतह आए और लोगों को तुम देखो कि अल्लाह के दीन में फ़ौज की तरह दाखिल होते हैं, तो अपने रब की सना करते हुए उसकी पाकी बोलो और उससे बख्शिश चाहो, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुज़ुर्ग बरतरी वाला है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरान रहमत में आप सभी को खुशामदीद। आज रमज़ानुल मुबारक की 19 तारीख़ 1441 हिजरी बामुताबिक 13 मई सन 2020 बुध का दिन है। कुरान पाक की तिलावत की सादत हासिल कर रहे थे हाफिज़ व कारी नुमान क़ादरी साहब। सन 40 हिजरी माह सयाम की ये वही तारीख़ है जब नमाज फ़ज्र में सजदा माबूद में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की पेशानी जिस वक्त खून में तर हुई तो यतीमों और बेकसों के हामी मुश्किल कुशा शेर खुदा का सर मुबारक शमशीर जुल्म से ज़ख्मी हो गया। ऐसे में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तड़प कर आवाज़ दी, खुदा की कसम अरकाने हिदायत मुनहदिम हो गए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम 19वें रमज़ान की शब अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर मेहमान थे। रिवायत में आया है कि आप उस रात बेदार थे और कई बार कमरे से बाहर आकर आसमान की तरफ देखकर फरमाते थे, खुदा की कसम मैं झूठ नहीं कहता और ना ही मुझे झूठ कहा गया है। यही वो रात है जिसमें मुझे शहादत का वादा दिया गया है। नमाज फ़ज्र की अदायगी के लिए हज़रत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद कूफ़ा की तरफ रवाना हुए। मस्जिद में दाखिल होकर सोए हुए अफराद को नमाज के लिए बेदार किया, जिसमें पेट के बल सोया हुआ अब्दुल रहमान बिन मुलजिम भी शामिल था। आपने उसे भी नमाज़ पढ़ने को कहा। जब मौला अली अलैहिस्सलाम महराब में पहुँचे और नमाज फ़ज्र का आगाज़ किया तो पहले सजदे से अभी सर उठा ही रहे थे कि अब्दुल रहमान बिन मुलजिम मलऊन ने जहर आलूद तलवार से आपके सर पर वार किया
और आपका सर अक़दस ज़ख्मी हो गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसी हालत में फ़रमाया, रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सर मुबारक से खून जारी था। आपने फ़रमाया, ये वही वादा है जो खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ किया था। मेरे सीने की धड़कन मेरी आँखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फ़कत अपना उन्हें तकसीम ना करना, अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। नबी नूरे खुदा है तो अली नूरे नबी समझो, ना इससे कम गवारा था ना इससे कम गवारा है। समंदर दर्द का अंदर मगर मैं पी नहीं सकता, लगे हो लाख पहरे पर लबों को सी नहीं सकता। अली वालों अली के इश्क की ये दास्तान सुन लो, अगर अली का ज़िक्र ना हो तो ये बंदा जी नहीं सकता। आज बरान रहमत में ज़िक्र होगा कायनात की उस अज़ीम हस्ती का और उस अज़ीम दिल खराश वाक़े का, यानी ज़रबे हज़रत अली अलैहिस्सलाम का। और उलमा कराम से जानेंगे हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में अपने आखिरी सेगमेंट में। सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ जिनसे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारी बहुत ही प्यारी शख्सियत डॉक्टर फ़रा नाज हमारे साथ हैं। कैसी हैं डॉक्टर साहब आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप जो बात कर रही थी बस रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी हम लोग करबला की इस तरह की कोई बात सुनते हैं, अपने सहाबा इकराम की, अपने नबियों की, तो वाकई एक आंसू आ जाते हैं। हमें हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या इस्लाम में चीज़ें गुजर की गई हैं और ये कौन सी हस्तियां हैं और इनका क्या किरदार था और इन्होंने किस तरह से हमारी रहनुमाई फरमाई। और हमारी हर दिल अजीज़ शख्सियत आगा अब्बास साहब जी, कैसे हैं आप? खैरियत से आगा साहब? अल्लाह का करम है, आप ठीक हैं? बहुत ज़्यादा सवालात और मुख्तसर वक्त में बहुत ज़्यादा जवाबात आपको देने हैं, पूरी कोशिश और करें। हम सब के बहुत ही प्यारे हमारे अपने आज का तड़का के बादशाह गुलजार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आज का दिन बस ऐसा है कि थोड़ा दिल बुझा हुआ, जी। गमगीन, बिल्कुल। और मगर ट्रांसमिशन है, हमें करनी है। जी। दुख भी साथ चलते हैं, सुख भी साथ चलते हैं, मगर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें इन पाक हस्तियों से जो रहनुमाई मिलती है, जो दर्स मिलता है, सबसे अहम चीज़ है कि हम उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। जी बिल्कुल ऐसे उनकी ही है। कही हुई बातें, उनका किरदार, उनके अतवार, उनका ज़िंदगी को गुजारने का एहसन तरीन तरीका, बस अगर हम वो अपना लें तो ज़िंदगी हमारी भी बहुत एक आसान हो मिसाल जाएगी। है, ज़ाहिर बात है ज़िंदगी इस वक्त जिस तरह से मुश्किलात में पूरी दुनिया है, इस वक्त बहुत सारी चीज़ें आप मिसाल के तौर पर लिया जा सकता है और सीखा जा सकता है, और यही वक्त है सीखने का, समझने का, कि हम अपने लाइन लेंथ को दुरुस्त कर लें, चीज़ों को सीखें, समझें कि किस मुश्किल में क्या किरदार अदा किया गया। ये सारी चीज़ें मिसाल हैं। अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि हम इन हस्तियों से जो है कुछ सीखने का मौका मिल सकें और अपनी जो गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, जो गुनाह हैं, उससे हम मग़फ़िरत हासिल करें और इस मुबारक महीने में इस चीज़ से जो है ना आगे बढ़ सकें और ख़ुद भी बढ़ें, साथ में दूसरों को भी लेकर चलें, ताकि ये कि रहनुमाई भी हो और साथ में सीखने का भी मौका मिले और जी सिखाने का भी बिल्कुल मौका बिल्कुल। और मौला अली अलैहिस्सलाम के खूबसूरत कॉल से हम अपनी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मौला कहते हैं कि इंसान का जिस्म जो है वो एक दुकान है और उसकी ज़बान एक ताला खुलने के बाद पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। तो आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि आपकी शख्सियत कैसी है। किसी के लिबास से, किसी की दौलत से, किसी के दिखावे से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये इंसान कैसा है जब तक वो गुफ्तगू ना करे। और किसी को आज़माना हो तो गुस्से में देखो, फिर असली चेहरा, असली शख्सियत जो है वो सामने आ जाती है कि गुस्से के वक्त आप अपनी ज़बान पर कैसे कंट्रोल करते हैं। तो हमें अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी चाहिए। बहुत छोटी सी ये चीज़ है हमारे मुंह के अंदर, मगर इससे हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बस इस चीज़ की एहतियात करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आज का हमारा टॉपिक है
कि हम यंग कैसे नज़र आ सकते हैं, जी, अपनी बिल्कुल। स्किन को बहुत ज़्यादा हम खूबसूरत कैसे बना सकते हैं, हमारे चेहरों पर जो रिंकल्स आ जाते जी। हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं, बिल्कुल। कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, कैसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में किन असूलों को अपनाना चाहिए, इस हवाले से सबसे पहले आप ही से मैं ठीक आगाज़ है, चाहूँगी। थैंक यू सो मच रीमा जी। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए, नींद हमें प्रॉपर लेनी चाहिए। नींद कम से कम 7 घंटे की नींद हमें लाजमी लेनी चाहिए। उसकी वजह से भी हमारी स्किन जो है वो ख़राब होने लगती है। जो एक आपको कोलेजन आपका है, स्किन की इलास्टिसिटी है, इसको बेहतर करने के लिए सबसे पहला असूल यही है कि आपने अपनी नींद को पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से लेना है। दूसरी बात यह है कि पानी का इंटेक आपने लाजमी करना है। जैसे आजकल का वेदर है और रोज़ा भी है, अफ्तार के बाद जब तक आप जाग रहे होते हैं आपने हर 1 घंटे के बाद 1 से 1.5 गिलास पानी पीना है। 14 से 16 गिलास पानी आपने लाजमी लेने होते हैं। उसके साथ साथ आप ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं, हरी सब्जियां आपने खानी हैं जिसमें कोलेजन पाया जाता है जो आपकी स्किन को बेहतर बनाता है। मैं आपको भी आपने जाना कहीं नहीं है क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको एक ज़बरदस्त किस्म का एक ऐसा पैक बनाकर बताऊंगी जिससे आपकी स्किन टाइट होगी। वक्त से पहले झुर्रियाँ आ जाती हैं, जिनकी स्किन ड्राई होने लगती है। अक्सर ख़वातीन मेकअप करके सो जाते हैं, वो थक जाते हैं या उनको काहिली सुस्ती आ जाती है, वो उसकी क्लिनजिंग नहीं करते हैं। तो क्लिनजिंग करना सबसे ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो फेस है, फेस पे हमारा जो है वो बहुत जल्दी लाइनें आने की वजह यह है कि ड्राइनेस पानी की कमी की वजह से भी होती है। स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप प्रॉपर क्लेंजिंग नहीं करते हैं, आप प्रॉपर पानी का ख्याल नहीं रखते हैं। ऐसे फ्रूट्स लें जिसमें जूसी, जैसे टमाटर छिलके और बीज हटा के। अगर आप वो चीज़ बता रही हैं जो मैं खा ही नहीं सकती। टमाटर और बीज हटा के, लेकिन आप पालक ले सकती हैं, आप शलजम ले सकती हैं, ठीक है। तो आप चुकंदर ले सकती हैं। इन चीज़ों में आप एंटी एजिंग ले सकती हैं। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह, बट हमें अपना ख्याल सब तेरा रखना। करम है आका के बाद अब तक बनी हुई बेशक, है, बेशक। ये उसकी रहमत, उसका करम है। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। जी। डॉक्टर साहबा, गुलजार साहब, जी, आज का तड़का में आज के तड़का स्टार्ट होने जा रहा है और आज के तड़के में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉकडाउन में नरमी हो गई है और इसकी वजह से लोग जो है बाहर जा रहे हैं। 2 चीज़ों की हिफाजत बार बार सब लोग हर जगह पर, हर चैनल पर ये बात हो रही है और वो है एक मास्क और एक हाथ को साफ़ करना। इसलिए कि बाहर जब जाते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह आपके लग जाता है। बार बार हाथ को धोएं। और जो है यहाँ मैं आपको ज़रा WHO का जो एक तरीक़ाकार है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। और ये हमारे पास लाइफ बॉय है और इसको जो है आपने हल्का सा लेकर पानी के साथ, इसके साथ लाजमी है कि आप इसे अच्छी तरह से एक दफ़ा 20 सेकंड तक उंगलियों के बीच में, नाखूनों को इस तरह से और हाथ को पूरी तरह से साफ़ करके और इसे वॉश कर लें। तो इससे ये होगा कि आप कम से कम मास्क के ज़रिए और ये हाथ को बार बार वॉश करने की वजह से एक वबाई बीमारी जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं आया है और उससे आप बच सकते हैं। जी, कहा बिल्कुल। जाता है कि हाथ महफूज, पाकिस्तान महफूज। तो लाइफ बॉय के साथ अपने हाथ को महफूज करें। जी जी बिल्कुल। कुछ आप कह क्या रहे पकाएंगे ये मैं आपसे जानूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। बरान रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। आज मौला अली अलैहिस्सलाम का दिन है, तो उस हवाले से उन्हीं का एक बहुत खूबसूरत कौल। किसी ने उनसे पूछा कि या अली, कोई ऐसी हसरत जो आपके दिल में हो जो आज तक पूरी ना हुई हो? तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 2 हसरतें ऐसी जो मेरी पूरी नहीं हुई। अल्लाह ने जितना मुझे इल्म दिया था उतना किसी ने पूछा नहीं, और जितना मैं सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं। तो ये उनके अक़वाल हैं कि वाकई मौला अली अलैहिस्सलाम के पास जितना इल्म था, हम सब की बदकिस्मती कि उतना हासिल ना कर सके, और जितने वो सखी थे उतना हम मांग ना सके। मगर क्या उनका रुतबा है कि वो इल्म का दरवाज़ा है, और किसी घर के अंदर जाने के लिए जब तक आप दरवाज़े से दाखिल ना हो तो आप घर के अंदर नहीं जा सकते। तो नबी पाक की ज़ात अक़दस तक पहुँचने के लिए हमें इसी दरवाज़े से होकर जाना होगा। जी, ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी।
गुलजार साहब बता दीजिए कि आज का तड़का में क्या क्या तड़का लगा है? आज आपने जिक्र नहीं किया कि पेट से जी बिल्कुल, वो दिल में जाने कहते हैं का दरवाज़ा जो होता ऐसे है। अमूमन ये एक मुहावरा है कि बीवियों को कहा जाता है जी जी कि मियाँ का दिल जीतना है तो पेट के रास्ते से बिल्कुल, जाओ। ये हकीकत है। वैसे आप देखें अक्सर ये होता है कि इंसान जब गुस्से में होता है या काम से वापस आता है तो कोई अच्छा खाना बना हुआ हो और वो भी सही तरीके का बना हो, भले वो सिंपल सा हो, लेकिन वो भी इंसान को जो है ना ठंडा कर देता है। ये मैंने अपने ऊपर भी देखा है और भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अच्छी चीज़ जो हो ना, ये खुराक जो है एक हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम जूज़ है और इसे आप अच्छी तरह से बनाएं तो बहुत ही अच्छा बन सकता है। तो आज वाइट पास्ता जो है वो तैयार होने जा रहा है और वाइट पास्ता के लिए हमने जो है चिकन जो है वो हमने लेनी है और साथ में कनौर को कैसे इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जहाँ मामता वहाँ डालडा। जी तो ये जो है और ये तो मैं ज़रूर सीखूंगी क्योंकि मेरी दोस्त इंग्लैंड वाली मेल लतीफ़ साहिबा, जी वो आपने उनको ये खाने बहुत किया पसंद था। है, इसलिए मैं जी। ये सारे मुसलसल उनके लिए सीख रही हूँ। बिल्कुल। जी, तो ठीक है। यहाँ हमने करना ये है कि इसमें हमने चिकन के क्यूब्स ले लिए और ये हमने इसमें शामिल कर दिया और इसके साथ थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने पेस्ट बनाकर डाल रहा हूँ, थोड़ा सा गीला पेस्ट, ताकि इसे आसानी के साथ हम बना सकें। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ है जो इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना देती है। ये रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर अक्सर हम यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारे आम लोगों को ये कनौर के इस मैजिक के बारे में नहीं मालूम है। तो कनौर का ये मैजिक जो है, ये इसके अंदर एक पाउडर होता है, बहुत ही सिंपल सा। इसके आपने खोला और 1 टीस्पून के बराबर ये पाउडर होता है, ये आप शुरू में इसमें शामिल कर दें तो ये पूरे पास्ता के अंदर ये इसका फ्लेवर जो है वो आ जाएगा और इसको आप तैयार कर सकते हैं। जब तक ये तैयार हो रहा है, साथ में हमारे पास आज दूध दुलारी, एक बहुत ही ज़बरदस्त ये क्या नाम लिया आपने? दूध दुलारी। दूध दुलारी? जी, दूध दुलारी। और ये ऑलपर्स का जो दूध है जो बैक्टीरिया से पाक है और इसमें इसको हमने ये तो बना- माएँ बड़े प्यार से अपनी बेटियों को कहती है मेरी दुलारी, मेरी जी, प्यारी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी शहजादी। ये तो इसका- आज ये आप क्या दूध दुलारी ये बना रहे दूध, हैं? इसका अच्छा, नाम ठीक। दूध दुलारी है। और इसमें हमने रफ़ान का जो है कस्टर्ड ले लिया है, इसे हमने बनाना है। और इसके अंदर जो हम चीज़ इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है, ये कैन में आपने देखा होगा फ्रूट कॉकटेल होता है। जी जी, फ्रूट कॉकटेल आप ले लें या सीज़न के जो फ्रूट्स होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि थोड़ा सा फ्रूट जब इस्तेमाल करें, थोड़े सख्त वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो इस्तेमाल करें, जैसे खरबूजा या तरबूज वो इस्तेमाल ना करें। सेब हो गया, मैंगो हो गया, इस टाइप की, चेरी हो गई, इस टाइप की चीज़ इस्तेमाल करें ताकि ये आपके दूध दुलारी में इसका टेक्सचर जो है वो बरकरार रहे। तो इसमें हमने दूध शामिल कर दिया और चीनी शामिल कर दिया और इसे हमने मिक्स कर दिया और इसे अपना रफ़ान जो है कस्टर्ड उससे गाढ़ा करेंगे और इसके अंदर मुख्तलिफ ड्राई आपने इस फ्रूट्स, दूध में क्या डाला? चीनी डाली चीनी है? डाली है ठीक बस। है। और इसके साथ हमने इसमें जो है अपना कस्टर्ड जो रिफाइंड है कस्टर्ड डाला आपने? इससे इसको गाढ़ा करना है। ठीक इसके अंदर तमाम फ्रूट शामिल करने हैं, ड्राई फ्रूट शामिल करने हैं, क्रीम शामिल करना है और इसे जो है ठंडा करके जो है ना इफ्तार में सर्व करना है आप लोगों के लिए। ठीक है जी। तो जब तक ये तैयार हो रहा है और उसके बाद आज फूड पैंडा का भी जो है कुछ चीज़ें हैं जो आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोगों की जॉब ख़त्म हो गई है, लोग घर पर बैठे हैं, तो उन्होंने क्या इंतज़ाम किए उसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा, जब तक आप कंटिन्यू। जी बिल्कुल, बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के आगा अब्बास भाई प्लीज़ आप फ़ौरन बताएं क्योंकि बाकी हज़ारों की तादाद में कॉल्स मौसूल हो रही हैं और कई लोग परेशान हैं कि हमारे सवालात के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे। तो आप सब्र से काम लीजिए, हमारे ट्रांसमिशन में जितना टाइम होता है पूरी कोशिश आगा साहब कर रहे हैं कि आपके जितने भी सवालों के जवाब दे सकते हैं वो दे सकें और जो रह जाएंगे वो डेफिनेटली उनको भी ज़रूर जवाब देंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द व सताइश उस अल्लाह के लिए है कि जिसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं है। मैं कोशिश में ये कर रहा हूँ कि तमाम सवालों के जवाब दूँ। आप यकीन जानिए मैं वॉइस नोट से भी जवाब दे रहा हूँ। घर पे जाके भी 4-4, 6-6, 8-8 घंटे लग जाते हैं, मैं देता हूँ। और जिनका नहीं दे पा रहा, हज़ारों की तादाद में जिनका नहीं दे पा रहा, उनसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन देर से आएगा जवाब, लेकिन जवाब दूँगा ज़रूर, ये मेरा वायदा है। बेफ़िक्र हो जाइए, आप दिल बर्दाश्ता हरगिज़ मत होइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे सवाल जब जमा करता हूँ मैं उसका एक जामे जवाब देता हूँ। एक सवाल है, कल मैंने बालों की सफ़ेदी पे ज़िक्र किया था, तो लोगों ने कहा कि वो जो रिवास का नाम मैंने लिया वो पाकिस्तान में वो पौधा नहीं मिल रहा। लोगों ने बहुत सर्च किया, बहुत ढूंढा, तो आज मैं दूसरा हल बताता हूँ उसका।
उसको भी अगर आप इस्तेमाल करेंगे, आप यकीन जानिए बाल सफ़ेद होना बंद हो जाएंगे और जिनके सफ़ेद हो चुके हैं उनके स्याह हो जाएंगे। आप गौर से सुनिए, आप कागज़ कलम उठाइए और लिखिए। मैं ये नुस्खा बता रहा हूँ। एक मेरी बहन ने पूछा कि मैं पूरी कराची तलाश करके आ गई, ऑनलाइन भी तलाश किया, ख़ुद भी मैंने कोशिश की, जुस्तजू की, नहीं मिल रहा है। और उन्होंने कहा जी बच्ची का रिश्ते का मसला बना हुआ है क्योंकि उसके थोड़े से बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। इस तरह की बहुत सारी बहनों ने अपने बच्चों की रिश्तों के लिए कहा कि प्रॉब्लम बनी हुई है, छोटी सी उम्र में बाल सफ़ेद हो गए और इस मसले का हल ज़रूर बताइए। तो इतना जब आप लोगों ने फ़ोर्स किया, मुझे सैकड़ों के हिसाब से इस मसले के लिए कॉल है। आज मैं दूसरा हल बता रहा हूँ, गौर से सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुरमा जो होता है असमद सुरमे को, उसके अंदर एक खुसूसियत ये है कि अगर आप उसको लगाना शुरू करेंगे, मुतवातिर लगाते रहेंगे, जो आपके बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो स्याह होना शुरू हो जाएंगे। याद रखिएगा ये मेरी बात, ये मैं बड़ी मुस्तनद बात आपसे कर रहा हूँ। आप मुतवातिर लगाइए, रात को सोने से पहले 4 सलाइयाँ इस आँख में और 3 सलाइयाँ इस आँख में रोज़ाना लगाइए, कंटिन्यू लगाइए। सफ़ेद बाल स्याह हो जाते हैं। और जिनके जो चाहते हैं कि बाल सफ़ेद ना हो वो भी लगाते रहें, वो चाहे हफ्ते में 2-3 दिन लगाएं, उनके बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होंगे। अच्छा, एक भाई ने सवाल पूछा मुझसे, उनके बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग हैं इस सवाल के अंदर, मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूँ। ये एक जादिया बीबी हैं, उन्होंने भी पूछा, और बहुत सारे मेरे भाई अहबाब दोस्त हैं, तो मैं सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं सबका जवाब यहाँ पर दे रहा हूँ जमा करके। उन्होंने कहा जी दांतों में बड़ी तकलीफ़ है, हम कैसे इससे जान छुड़ाएं। मैं बहुत आसान नुस्खा अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बता रहा हूँ। मेरे पाक नबी पे करोड़ों दुरूद व सलाम हो। मेरे मौला का नुस्खा है कि जो बारिश का पानी पिया करेगा, बारिश अभी कराची में भी इंशाल्लाह मुतवक्का है, बारिश का पानी जो पिया करेगा, मेरे मौला ने कहा कि उसके दांतों में कभी तकलीफ़ में मुब्तला नहीं होगा वो दांतों की। एक और हदीस में मौला ने फरमाया, जो नमाज़ पढ़ने से पहले, ये मर्दों के लिए बता रहा हूँ, जो नमाज़ पढ़ने से पहले दाढ़ी के अंदर कंघा करेगा उसके दांतों में कभी तकलीफ़ नहीं आएगी। ये आप तहरीर कीजिएगा, ये आज़मूदा नुस्खे हैं। आप यकीन जानिए हज़ारों नहीं करोड़ों लोग इससे फैज़याब होते हैं। मेरे पाकिस्तान के लोग, मेरे मुसलमान भाई भी जो है इससे फैज़याब होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक चीज़ बता रहा हूँ, एक मेरे फेसबुक पर, मेरे मैसेंजर्स पे बहुत आ रहा है कि जी एक्जिमा का नुस्खा आप रिपीट करके दोबारा बताएं। तो मैं रिपीट करके दोबारा बता रहा हूँ। जिनको 40 साल से एक्जिमा है, 45 साल से एक्जिमा है, 30 साल से एक्जिमा है, वो इसको इस्तेमाल करें, मुझे ज़िंदगी भर दुआ देंगे इंशाअल्लाह। 9 ग्राम उन्नाब के पत्ते, उन्नाब एक बैर है, 9 ग्राम उन्नाब के पत्ते ले लीजिए। 9 ग्राम उन्नाब के पत्तों का जोशांदा बनाइए 2 गिलास में। जब वो 1 गिलास रह जाए उसको छान कर सुबह निहार मुँह पहले दिन पीना है, फिर दूसरे दिन भी इस तरह नए 9 ग्राम पत्ते उबालिए, उसका जोशांदा पीजिए, फिर तीसरे दिन पीजिए। सिर्फ 3 दिन पीना काफ़ी है। ऐसे भी लोग हैं जिनकी 40 साल पुरानी एक्जिमा गई, और आप यकीन कीजिए मेरा अल्लाह पालने वाला इतना रहमान और रहीम है। कोई शख्स अगर ये दावा करे ना कि मैं उसकी नेमतों को गिन सकता हूँ, ये दावा उसका झूठा है। अनगिनत रहमतें, अनगिनत नेमतें हैं उसकी पूरी कायनात में कोई शख्स गिन नहीं सकता। मेरा पाक परवरदिगार इतना रहमान और रहीम है कि आपकी 40 साल की पुरानी बीमारी एक पत्ते से दूर कर सकता है। उस शख्स ने मुझसे कहा, आगा साहब मैं नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन जब मुझे मालूम चला मेरा पालने वाला इतना रहमान है कि एक पत्ते से मेरी 40 साल की बीमारी दूर कर सकता है, वो शख्स मुझे कहता है कि उसके बाद मेरी नमाज कभी क़ज़ा नहीं हुई। ये नुस्खे नहीं हैं, ये मैं अपने पालने वाले रब की किबरियाई बयान करता हूँ। ये इबादत है, इसको इबादत समझ के सुनिए और इसको इबादत समझ के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खों को इस्तेमाल कीजिए। यकीनन आप मुस्तफ़ीद होंगे, क्योंकि इसमें बरकत है, अल्लाह के नाम में बरकत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में बरकत है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ। खुश्क खांसी के लिए पूछा, खुश्क खांसी के लिए पूछते हैं कि खुश्क खांसी के लिए मूना है गुजरांवाला से,
वो पूछती हैं, अच्छा वो पूछती हैं ख़ारिश के लिए, तो ख़ारिश के लिए मेरी बहन मैंने आपको ये जवाब दिया। अच्छा, खुश्क खांसी के लिए बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कादिर साहब हैं फैसलाबाद से, अबू धाबी से शमीम साहब हैं, और इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, सबके नाम नहीं ले सकता। देखिए, पुरानी से पुरानी खांसी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, सुनिए। 4 सूखे हुए लहसुन के दाने, 4 दाने इतने इतने से, जिसे हम उर्दू में जवे कहते हैं, इतने इतने से पीसीस, 4 पीसीस को चाहे आप धूप में सुखाएं, चाहे आप साए में खुश्क करें, उसको सुखाने के बाद मुंह में रखिए और चबाइए, और उसके बाद उसको थूक दीजिए। आपकी पुरानी से पुरानी खांसी है, रोज़ाना आपको एक दफ़ा करना है, कोई 10-12 दिन करेंगे, पुरानी से पुरानी खांसी चली जाएगी। लेकिन उसके साथ करना क्या है, खट्टी चीज़ों का परहेज़ करना है, चिकनी चीज़ों का परहेज़ करना है, इमली का परहेज़ करना है, जितनी खट्टी चीज़ें सबको रोक देना है। अच्छा, एक और चीज़ बता रहा हूँ, पुरानी से पुरानी खांसी आपकी दूर हो सकती है। ये जो गुले गाव ज़ुबान होता है ना, इसके फूल, गुले गाव ज़ुबान एक पौधा है, उसके फूल, उसके तकरीबन 10 के करीब फूल ले लीजिए और 2 प्याली चाय का पानी उसमें चढ़ाइए और उसको भी चढ़ाइए, उसको उबालिए। जब वो उबल जाएगा उसको छान के उतार लीजिए। रोज़ाना ये दम की हुई गुले गाव ज़ुबान की चाय पीजिए। आप यकीन करेंगे, पहले दिन से आपकी खांसी में इतना आराम आएगा कि आप उस परवरदिगार से इतनी मोहब्बत तो सब मुसलमान करते हैं उस पालने वाले से, इतनी मोहब्बत बढ़ जाएगी आपके दिल में कि मेरे पालने वाले, एक फूल को मैंने उबाल के पिया, मेरी खांसी तूने रोक दी। मुझे इस दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मुझे दुआओं में अपनी भूलिएगा। आगा साहब, ये बताएं कि कुछ लोगों को जो सफ़ेद दाग आ जाते हैं चेहरे पर, कुछ लोग कहते हैं ये फुलबहरी है या बर्स है, वो तो मुसलसल बढ़ती है, मगर कुछ लोगों के थोड़े से दाग होते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं मगर आ जाते हैं, उसका कोई इलाज है? देखिए, ये बिल्कुल आपने इसका जवाब देना है, मगर पहले डॉक्टर साहब आप भी साथ साथ इन्वॉल्व हो जाइए, ताकि इस हवाले से और सवाल हों तो आप उनका इकट्ठा जवाब दे सकें। जी, ये कोई आप रेसिपी आज बनाकर बता रही हैं स्किन की बेहतरी के लिए? जी बिल्कुल। एक तो बर्स का आपने पूछा, बर्स का बापची हमारी होम्योपैथ में मेडिसिन हम देते हैं। अगर वो लेकोडर्मा है आपका, बापची आपने लेकर आना है घर में, उसको जहाँ आपको वाइट निशान है वहाँ पे आप लगाएंगे भी, लगा के आपने सुबह जो पहली किरण होती है सूरज की, उसमें आपने 5 मिनट के लिए बैठना है जहाँ जहाँ आपको वो निशान है। ये इसकी लाजमी आपने ये करना है, क्योंकि अगर आप उसको 10 बजे या 11 बजे 12 बजे के बाद, अक्सर लोग कहते हैं जी हमने 4 बजे बैठ गए, 5 बजे बैठ गए, तो वो आपको नुकसान करेगा। सुबह जो पहली किरण है, बापची आपने लेना है, होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं, वो आपने वाइट निशान जहाँ पे हैं वहाँ लगाएंगे, और उसको पीना भी है आपने, और 10 ड्रॉप्स आप लेंगे दिन में 3 बार, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। एक चंबल उसका बता रहे थे अभी, सोराइसिस का अब्बास भाई ने बताया, पिछली दफ़ा भी मैं बताना भूल गई, क्योंकि स्किन की हम बात कर रहे हैं। सोराइसिस बहुत बड़ा मसला है, लोगों को पता नहीं चलता, वो थोड़ा सा स्टार्ट होता है, बढ़ता चला जाता है। अक्सर हम लोग फ्री कैंप्स करते हैं, उसमें लोगों को पता ही नहीं होता, बहुत बढ़ चुका होता है। लुबान, जिससे अक्सर लोग घर में धुनी देते हैं, लुबान आप लेकर आ जाए, असल लुबान आपको मिल जाएगा, उसका आपने पाउडर बनाना है, ऑलिव ऑयल में मिला के उसको जहाँ भी आपको सोराइसिस का मसला है वहाँ पे लगाएं, दिन में 2-3 बार लगाएं, और उस हिस्से को कभी भी आपने ड्राई नहीं होने देना, क्योंकि वो खुश्की से खारिश होती है, फिर वो बढ़ता चला जाता है। और पानी आपने हर वक्त थोड़ी थोड़ी देर बाद पीना है। आज जो मैं बता रही हूँ स्किन की इलास्टिसिटी को आप कैसे बता सकते हैं? क्या करें, देंगे छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर साहबा से पूछेंगे कि स्किन को यूथफुल दिखाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए वो हमें कौन सी रेसिपी बता रही हैं। आप कहीं मत जाइएगा, इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मरान रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुश आमदीद। मौला अली अलैहिस्सलाम का बड़ा खूबसूरत एक और कॉल जो मैं आपसे शेयर करूंगी कि कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो उससे नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल मीठा होता है लोग उसी को पत्थर ज़्यादा मारते हैं। जी, मीठे फल की बात की, जिसका फल मीठा होता है, जो अच्छा होता है, उसी को ज़्यादा ताने सुनने पड़ते हैं, उसी को ज़्यादा तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ती है। मगर आप इतना अच्छा काम करते हैं, आप पर हमें से कोई तनकीद नहीं करता। ये क्या बात है? इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या जादू है? इसलिए कि जो खाना होता है ना, वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर एंटरटेनमेंट जो है खाना है, ज़्यादा इसी से सबकी दिल लगी होती है, इंसान का दिल लगा हुआ होता है, तो इसलिए शायद इस तरफ। अच्छा, ये बताएं आप किस कॉल पर ज़्यादा इत्तफाक करेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि हम जिंदा हैं खाने के लिए, कुछ लोग कहते हैं
खाने की वजह से हम जिंदा हैं। ठीक है, मतलब कि लोग खाना खाकर जिंदा हैं या खाने के लिए जिंदा हैं? मेरे ख्याल से खाने के लिए जिंदा है। खाने के लिए जिंदा हाँ, इस पाकिस्तान में अगर इसको वो किया जाए, ये वैसे आपने अगर अपने दुनिया मतलब भर की में बात जो है ना की। वो इंसान जिंदा है खाने के लिए, तो वो अलग लॉजिक है। लेकिन जिंदा हमारे रहने यहाँ के जो लिए है, खाना पड़ता है। हमारे यहाँ जो है थोड़ा आप सा इससे इत्तेफाक नहीं करते कि जी। जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आप कहते हैं कि हम जिंदा सिर्फ इसलिए हैं कि कि हम खाना खा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अपनी अपनी सोच है। बिल्कुल चलें, यहाँ हमारे पास जो है दूध दुलारी हम इसे बनाने जा रहे हैं, और इसके लिए हमने कस्टर्ड जो है वो चीनी और दूध ऑल पर्स के साथ हमने तैयार कर लिया। इसके अंदर हम जो कॉकटेल फ्रूट कॉकटेल है वो हमने शामिल कर दिया, और इसके साथ जो ऑल पर्स का बेहतरीन से गाढ़ा क्रीम है जो आप सहरी इफ्तारी में अपना इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ के अंदर, वो आप इसमें शामिल कर दें, और इसे गार्निश भी कर सकते हैं इसी से। ठीक है, और इसे जो है मैं इसके साइडों पर इसे क्रीम को ये आपने इस्तेमाल बिल्कुल ट्राइफल वाली शक्ल दी है इसको, बिल्कुल ऐसे ही है। बट इसमें जेली नहीं है। बिल्कुल नहीं, इसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट हम डालेंगे ठीक ऊपर है। से, पिस्ता, और क्या प्यारा सा नाम बताया था आपने, दूध दुलारी। दूध दुलारी। जी, और इसके अंदर बादाम। ठीक है, ये हमारी रेसिपी जो है फाइनल हो गई है। और दूसरी तरफ जो पास्ता आपने कहा था ये बता देख लें कि हर प्यारी चीज जो है वो मुअन्नस होती है। जी जी, दूध दुलारा दूध नहीं दुलारी है, दूध दुलारा दुलारी नहीं है। है। और चिकन हमने फाइनल कर लिया, इसमें शिमला मिर्च वगैरह, लाल मिर्च कुटी हुई और मशरूम ये ऐड कर दिया। वाइट सॉस हमने बनाया था मैदा और बटर के साथ, ये हमने इसमें लास्ट में ऐड कर देना है। ठीक है, ये अच्छा, white- मेरी छोटी बहन भी बड़े ज़बरदस्त खाने बनाती है, मेरी सन्नो मनो, और क्या ज़बरदस्त उसकी भी रेसिपीज़ होती हैं। वो भी बड़े शौक से अच्छा। आपका प्रोग्राम देखती है। अच्छा, और फिर ज़बरदस्त। सही झूठ नहीं बोलूँगी जी, जी। कि वो बहुत एक्सपेरिमेंट्स आपकी तरह करके फिर जब हमें खिलाती है तो बहुत सारी दुआएं लेती है अच्छा, वो। ये मोहब्बत होती है एक इंसान की किसी के लिए, अगर इस तरह की मेहनत करके कोई चीज़ खिलाना, फिर उसको दाद देना जो है ना, उसके लिए जैसे एक ऑडियंस के लिए ताली बजाना जो है ना, वो एक सिंगर के लिए, एक एक्टर के लिए बहुत वो होता है। इसी तरह से एक शेफ़ के लिए होता है कि आप तारीफ़ कर दें, तो उसके लिए वही बहुत होता है। जिससे इतनी मेहनत से खाना बनाया। ख़वातीन घरों पर हैं जो माशाल्लाह बहुत सारे खाना बनाती हैं, मेहनत करती हैं, और उनको मैं चाहूँगा कि अच्छा खाना बनाने को दो बोल ज़रूर कह दिया करें, वरना तो लोग कंजूसी से वो लफ्ज़ भी नहीं कहते हैं। ऐसा खाना खा तो लेते हैं लेकिन उनकी तारीफ़ नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि दो लफ्ज़ ज़रूर कह दिया करें कभी अच्छा खाना बनाने के ऊपर। जी तो बिल्कुल। इसमें और हमने- हमारी वो ख़वातीन जो अपने रोज़े का भी ख्याल रख रही हैं, जी। घर का भी ख्याल रख रही हैं, जी। तो वो क्या चाहती हैं बदले में? सिर्फ दो लफ्ज़ बिल्कुल, प्यार के। दो लफ्ज़ प्यार के। मगर देखिए अफसोस है उन लोगों पर जी। जो बोलने में भी, तारीफ में भी कंजूसी से काम लेते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। तो इसमें हमने वाइट सॉस डाला, उसके बाद ठीक है। पास्ता डाल दिया, बस अब इसको हमने मिक्स कर देना है। तो ये हमारा वाइट पास्ता सॉस जो है ये तैयार हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ इसको हमने मिक्स करने के बाद डिश आउट कर लेंगे, और इसके ऊपर पासले से या हरे धनिए से गार्निश कर लें। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो आजकल कोरोना वायरस की वजह से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, उनके लिए फूड पांडा जो है उसने एक बहुत ही अच्छा घरों पर रहकर पैसा कमाने का जो है एक तरीक़ाकार, 50,000 रुपये से ज़्यादा तक जो है आप घरों पर रहकर कमा सकते हैं। और इसके लिए जो है फूड पांडा ने मुल्क भर में 18 से ज़ायद शहरों में जो है 1000 होम शेफ्स जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। 2 लाख ऑर्डर्स उन्होंने मुकम्मल किए हैं, और इसके साथ साथ तकरीबन फ्रेंडशिप जो है 1 लाख जो है इसके अंदर लोगों की रजिस्ट्रेशन हो रही है। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप अपने घर पर रहकर कुकिंग कर सकते हैं और लोगों तक उसे पहुंचा सकते हैं। इसलिए कि हर घर पे अभी हम बात कर रहे थे टैलेंट की, बहुत सारे लोगों की घर में बहुत सारे टैलेंट है, मज़े मज़े के खाने बनाते हैं, तो फूड पांडा आपकी हेल्प करेगा और आपके खाने जो है लोगों तक पहुंचाएगा। इसके लिए www.restaurant.foodpanda.pk, तो ये आपने लाजमी, दोबारा से बता देता हूँ, www.restaurant.food.panda.pk, तो इसको आपने लाजमी इसमें रजिस्ट्रेशन करवानी है और इंशाल्लाह पैसे कमाने का ज़रिया बन सकते हैं। ख़वातीन घर बैठकर
50,000 जी से बिल्कुल, ज़्यादा अच्छा कमा काम रही है, हैं। वो करते रहना चाहिए और आप किसी तरह से भी किसी की जी। मदद कर सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी बिल्कुल। चाहिए। ये ज़बरदस्त तरीका आपने बताया जी। हमारी चीज़ें मुकम्मल हो गई? जी मुकम्मल हो गई हैं, बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर साहिबा, आप क्या बताना चाह रही थी कि कैसे हम अपनी स्किन को मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, रिंकल से बच सकते जी। हैं और एजलेस लग सकते हैं? बिल्कुल, उम्र को हम बढ़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन जो हमारा एजिंग का प्रोसेस है उसको हम बिल्कुल स्लो कर सकते हैं, उसको हम ठहरा सकते हैं, रोक सकते हैं। Aging किस तरीके gracefully। से? बिल्कुल क्योंकि हमारे कुछ यंगस्टर्स हैं जी। जो अपनी एज से बड़े लगते हैं जी। और कुछ बड़े हैं जो अपनी एज से छोटे लगते हैं। बिल्कुल। कुछ बड़े हैं तो ये आप भी रेसिपी बताइए, फिर ये जादू की कुछ चीज़ें मैं भी बताऊंगी। बिल्कुल ठीक है, आप भी ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अलसी ओमेगा 3 उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि बालों के लिए भी अच्छा होता है, नाखून नेल्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह कोकोनट जो है, उसका जो मिल्क है, उसका ऑयल है, और कोकोनट का जो गूदा होता है वो आपकी स्किन को टाइट करने में मदद देता है। तो आज हम जो बना रहे हैं वो स्किन को ब्राइट एंड टाइट दोनों करेगा। स्किन को, आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगा, टाइट भी करेगा। सैलून्स बंद हैं, आप कहीं जा नहीं रहे हैं, तो ये वाली जो रेसिपी है ये आपकी स्किन को टाइट भी करेगी इंशाल्लाह ईद तक, और ब्राइट भी करेगी। यहाँ मेरे पास गुलाब आपने लेना है, गुलाब की पत्तियाँ आपने लेनी है, वो जो केमिकल फ्री हो। अगर आपने शॉप से लेकर आ जाएंगे, उनको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे, उनकी पत्तियाँ अलग कर लेंगे, अलग करके थोड़ा सा, या आपको ड्राई फॉर्म में भी मिल जाएगी। दिन में अगर आप उसको धो के धूप में बिछा देंगे, शाम तक वो सूख जाएंगी। अगर आपने ये मेहनत नहीं करनी तो पंसार से आपको मिल जाएंगे। हमारे पास गुलाब की पत्तियों का पाउडर है, 1 चम्मच मैंने गुलाब की पत्तियों का पाउडर लिया। मेरे पास अलसी के जो बीज हैं वो मैंने आधा चम्मच ले लिए। अलसी के बीज आपको मिलेंगे, वो हल्का सा आपने तवे पे उसको क्रिल कर लेना, उसको जलाना नहीं है, क्रिल करके एक बॉटल में भर के रख लें। आप उसको आधी चम्मच खाएंगे भी और लगाएंगे भी। खाने से वो आपको अंदर से प्रोटेक्ट करेगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा, उसमें मदद करेगा, और लगाने से आपकी जो ऑरली है वो स्किन को टाइट करेगा। अलसी के बीज का पाउडर मैंने आधा चम्मच ले लिया, गुलाब की पत्तियों का पाउडर मैंने आधा चम्मच ले लिया, सौंफ मेरे पास है यहाँ पे, सौंफ का पाउडर मैंने आधा चम्मच ले लिया, और आपके किचन से ही चीज़ें निकल रही हैं। और चावलों का आटा आप बना के जार में रख लीजिए, चावलों का आटा मैंने आधा चम्मच ले लिया यहाँ पे। और बादाम का तेल है मेरे पास यहाँ पे, बादाम का तेल भी आप ले सकते हैं, अलसी का तेल ले सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। बादाम का तेल मैंने ले लिया, थोड़ा सा मिक्स कर लिया, इसका अच्छी तरह पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बना के आपने अपने फेस पे, पूरे चेहरे पे, अच्छा लगाने का जो तरीका है वो इस तरह नहीं लगाना है, हमेशा अपर साइड पे लगता है, लोग लगाने का तरीका भी उनको ठीक से पता नहीं होता। आपने यहाँ से शुरू करना है, इस तरह लगाएंगे, पूरे फेस पे लगाएंगे, हाथों पे लगा लेंगे, पैरों पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों की जो फेस की स्किन होती है वो ठीक होती है, मगर हाथों की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से वो उनमें झुर्रियाँ नज़र आने लगती है। तो आपने लगाना है, लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें, उसके बाद हल्के हाथ से उसका मसाज करके वॉश कर लें, नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे इसका कमाल की स्किन ब्राइट हो रही है, टाइट हो रही है, स्किन में एक शाइन और खूबसूरती आ जाएगी। जी बिल्कुल, जैसे आपकी स्किन पर नज़र आती है, माशाल्लाह आपके हाथ भी मैं देख रही हूँ बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और आपकी स्किन भी, आपकी मोहब्बत है। नहीं, मोस्टली लोग तारीफ करने में कंजूसी करते हैं, मगर रीमा जी मतलब कमाल है, मेरा पहला शो है इनके साथ, मगर ये हर इंसान की उससे ज़्यादा तारीफ करती है कि इंसान के पास अल्फाज नहीं होते। थैंक यू सो हर मच, उस इंसान की जो तारीफ के काबिल हो। थैंक यू सो मच। मगर आप बाकी दिल की बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी है, इसलिए नहीं कि आप मेरी तारीफ करती है, मैंने हर इंसान यहाँ पे आप सबके साथ जो आपका बिहेव है, जो काम अच्छा करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। आगाबाद साहब, बगैर किसी तवक्कुफ के जवाब देना शुरू कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने फुल बहरी का जो निशानात होते हैं उसके लिए पूछा था, बहुत आसान नुस्खा बता रहा हूँ। ये जो कद्दू के, लौकी के छिलके होते हैं ना, इसको आप थोड़ा सा आग के ऊपर, जैसे तिक्का भूनते हैं ना, ऐसी सलाख में लगा के उसको भून लीजिए, ऊपर से आग के ऊपर सेंक लीजिए। जब ये थोड़ा सा सुर्ख हो जाएं, थोड़ा सा जल जाएं, उसके बाद इसको ऐसे करके पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद इसमें आप जैतून का, प्योर जैतून का तेल मिक्स कीजिए, और फुल बहरी के निशानात जहाँ जहाँ हों, हाथों पे ज़्यादा होते हैं, गर्दनों पे होते हैं, जहाँ जहाँ निशानात हों वहाँ वहाँ लगाइए। इस लगाने से वो निशानात ख़त्म हो जाते हैं। दूसरी चीज़ एक बता रहा हूँ, ये नुस्खा एक और जगह भी काम होता है। जिन लोगों के पुराने से पुराना ज़ख्म हो और उनसे खून और पीप रिश्ती हो, वो इसी नुस्खे को वहाँ लगाएं, उनका खून आना और पीप आना मौकूफ़ हो जाता है, बंद हो जाता है। अच्छा, फुल बहरी के लिए एक चीज़ और बताऊं, गाय का गोश्त और चुकंदर पका के अगर आप खाएंगे,
उससे भी फुल बहरी और बर्स वगैरह सब चला जाता है। अच्छा, एक बच्ची ने मुझे बहुत फ़ोर्स किया, अभी मैसेजेस पे उसके बहुत आ रहे हैं। उसने कहा जी मेरे भाई के लिए आप दुआ ज़रूर कराएं। बहावलपुर से एक बच्ची है, उसने अपने भाई अली हसन के लिए बहुत दरख्वास्त की है। पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है, 21 साल का बच्चा है और आर्ज़ाए जिगर में बहुत ख़तरनाक तरीके से मुब्तला है। मैंने उसको दुआएं भी बताई हैं, उस बच्ची को आब ज़मज़म के नुस्खे बताएं, लेकिन फिर भी उसने कहा है कि पूरे पाकिस्तान से जहाँ जहाँ देखा जा रहा है मेरे भाई के लिए दुआ कराए। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप सब उस बच्चे के लिए, 21 साल का बच्चा है अली हसन, उसके लिए दुआ ज़रूर कीजिए। अच्छा, इसके बाद बाकर साहब हैं, वो कहते हैं मेरे कंधों में बड़ा शदीद दर्द रहता है। देखिए मेरे भाई, भुट्टा आप खाएंगे ना, आपके कंधों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। खुबानी खाने से आपके कंधों का दर्द ख़त्म होगा। अच्छा, एक साहिबा हैं जिन्होंने मुझसे पूछा खुश्क वाली जो एलर्जी होती है, जो ख़ारिश होती है। एक साहब ने अभी भी फ़ोन किया था, उनका फ़ोन उठाया, उन्होंने कहा खुश्क ख़ारिश है पूरे जिस्म पर। देसी लहसुन का पेस्ट बनाइए और उसके अंदर शहद मिलाइए, जहाँ जहाँ खुश्क ख़ारिश है आपके, वहाँ वहाँ खुजली पे वहाँ लगाइए, वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा मैं बताता हूँ कि प्याज के बीज पीस कर वो उस जगह लगाएं, वो भी ख़त्म होगी। और बहुत से लोगों के स्किन के अंदर ख़ारिश होने की वजह से बाल गिरते हैं। एक बच्ची ने मुझसे कहा कि बाल बेतहाशा गिरते हैं और सर में ख़ारिश होती है, खुजली होती है। प्याज के बीज को पीस लीजिए, वो सर पे लगाइए, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, सर के अंदर जो ख़ारिश हो रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और एक चीज़ और बताता हूँ मेरे पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पाक रसूल पे करोड़ों दुरूद व सलाम हो। मेरे मौला ने फरमाया रमज़ान की पहली तारीख़ को गुस्ल करें और 2 रकत नमाज़ पढ़ें। पहली रकत में अलहम्द और सूरह इन्ना अंज़लना, दूसरी रकत में अलहम्द और 50 मरतबा कुल हुवल्लाह। तो मेरे मौला फरमाते हैं पूरे साल आपको ख़ारिश नहीं होगी। ये बहुत बेहतरीन नुस्खा है, आज़मा के देखिएगा आप इंशाअल्लाह ताला। मुझे रमज़ान की पहली तो गुजर गई, नहीं अगले साल के लिए, लेकिन मैंने लोगों को बता दिया मतलब अभी 21 रमज़ान या नहीं, सिर्फ रमज़ान की पहली तारीख को, यानी कि पहली तारीख की शब लग गई है, रात को चांद नज़र आ गया। ये नुस्खा आप ज़रूर कीजिएगा, आप इससे ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक साहब ने मुझसे कहा कि शुगर मेरी बहुत हाई है, शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए बेहतरीन हल जो छुपा हुआ है ना शुगर कंट्रोल करने का, आप सारी इंसुलिन लगा लीजिए, सारी दवाइयाँ खा लीजिए, अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं आ रही ना, आप यकीन करें सरे शाम ईशा की नमाज़ पढ़ के बाद सो जाइए और सुबह जल्दी उठिए। आप सिर्फ ये करके देखिए, आपको हर दवा फ़ायदा देगी। सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। जो इस बात पे अमल करेगा उसकी शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगी और तमाम दवाइयाँ जो आपको अभी सूट नहीं कर रही है वो तमाम दवाइयाँ आपको सूट करेंगी। गले के दर्द के लिए एक साहिबा ने मुझसे कहा कि मेरे गला दुखता है, उसमें तकलीफ़ है। मैं आपको बड़ा 10 रुपये का नुस्खा बता रहा हूँ। 10 रुपये का चूना कत्था जहाँ मिलता है ना, पान छालिया की दुकान पे जाइए, 10 रुपये की एक थैली ले लीजिए चूने की, उसको पानी में डुबोइए और उसको जब ऐसे ऐसे हिलाएंगी ना, चूने का पानी ऊपर आ जाएगा। उस पानी को यहाँ यूँ करके लगाइए, आप मुझे दुआ देंगी, आपकी खांसी भी रुक जाएगी, आपके गले की तकलीफ़ भी रुक जाएगी। कमाल की चीज़ है। पसीने के लिए बता दूँ एक चीज़ और, जी बता सिर्फ पसीने के लिए। देखिए गुलाब की जो पत्तियां हैं ना, आप उसको जिस पानी में आप नहा रहे हैं, थोड़ी सी बाल्टी के पानी के अंदर आप गुलाब की पत्तियों को डाल के 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उससे गुस्ल करेंगे, आपके पसीने से बू आना ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आगाबाद साहब आपका कि आपने ज़बरदस्त तरीके से लोगों के इतने सारे सवालात हैं, मगर आपने दरिया को कूज़े को, जिसको कहते हैं कूज़े में बंद करने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल बाकी जो रह गए आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज़बरदस्त तरीके से बताया किस तरह से आसानी से हम घर में बैठकर अपने आप को खूबसूरत और यंग बना सकते हैं। और जी आज का तड़का में हमारे बादशाह गुलजार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी प्यारी प्यारी आज खाने की चीज़ें बनाई, और वो मीठी क्या चीज़ थी? जी दूध दुलारी। मुझे अच्छा लग रहा बार बार सुनना। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों शख्सियात का। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड शख्सियत होंगी, और उनका कलाम और उनके पढ़े हुए कलाम से
कितने लोगों के दिलों पर किस तरह का असर हुआ यह हम उन्हीं से जानेंगे और इस पर बात करेंगे। मगर इस ब्रेक से पहले इस खूबसूरत कॉल के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे, क्योंकि कश्ती जब तक पानी पर रहती है तैरती है, और जब पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो वो डूब जाती है। छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होती है आपसे।